लौट आए पंजाब के एक नहीं दो दो मैच विजेता खिलाड़ी। अय्यर दो बड़े बदलावों के साथ टॉप 2 में स्थान तय करने के लिए उतारेंगे पंजाब की सबसे विध्वंसक प्लेइंग 11। यार अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स के आईपीएल 2025 के सफर की, तो कप्तान श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं से पंजाब किंग्स के लिए जीत का रास्ता ढूंढ ले रहे हैं। चाहे अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ खेलें या थोड़ी कमजोर प्लेइंग 11 के साथ खेलें, इस साल फर्क नहीं पड़ा है कप्तान श्रेयस अय्यर को। इस साल अलग पंजाब खेली है अय्यर की अगुवाई में। पिछले मुकाबले में जहां इनके 2 से 3 मैच विजेता खिलाड़ी अनुपलब्ध थे, मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद दमदार प्रदर्शन आता है। 200 का आंकड़ा पार करती है पंजाब किंग्स और मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेती है। लेकिन यह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मुकाबला है वो प्लेऑफ के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टॉप 2 में फिनिश करने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। और पंजाब किंग्स इस मुकाबले में सोच रही थी कि भाई साहब एक मजबूत, एक सुदृढ़, एक सशक्त प्लेइंग 11 के साथ उतरा जाए, तो वो खुशियों की सौगात भी आ चुकी है, क्योंकि पंजाब किंग्स के जो खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे वो खिलाड़ी उपलब्ध हो चुके हैं। मैच विजेता खिलाड़ी हैं, ये अपने दम पर पंजाब किंग्स को मुकाबले जिता सकते हैं। यानी पिछले मुकाबले की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पंजाब और भी मजबूत और भी सुदृढ़ और भी सशक्त हुई है। और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स खिलाफ ये एक खूंखार प्लेइंग 11 लेकर उतरने वाले हैं। और इस प्लेइंग 11 के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर भाई साहब ये टॉप 2 में अपना स्थान सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी वाली ठोक देंगे, अपना स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं पूरे विस्तार, पूरे तफसील से कौन कौन से खिलाड़ी कहां खेलने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, क्या कुछ बदलाव अय्यर करने वाले हैं, कैसी दिख रही है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से एक एक बिंदु आपको बतला देते हैं। यह है पंजाब किंग्स का स्क्वाड ब्रेकअप। इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। मैक्सवेल आपको नहीं दिखेंगे, इसमें फॉक्सर नहीं दिखेंगे, मिच ओवेन का इंक्लूजन हुआ है, काइले जेमिसन का इंक्लूजन हुआ है। तो ये 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा यहां पर आपको दिखने वाले हैं। यहां पर जेमिसन है जो थोड़ा कटे हुए लग रहे हैं, और उसके बाद बात करूं तो मिच ओवेन आपको यहां पर दिखेंगे, मैक्सवेल का नाम नहीं दिखेगा। अब आते हैं, समझते हैं कि भाई साहब कौन कौन ओपन करने वाला है, कौन कहां खेलने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। ओपनिंग बल्लेबाजी, यहां पे ना आपको डाउट है, ना मुझे डाउट है, ना ही कप्तान अय्यर को डाउट है कि कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है। ये 2 खिलाड़ी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। अगर इस तरीके का धमाकेदार प्रदर्शन पंजाब किंग्स दे पाई आईपीएल 2025 में, वो इन दोनों के दम पे दे पाई है। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, 2 युवा सितारे, 2 ऐसे खिलाड़ी भाई साहब जिसके पास अनुभव कम था लेकिन उन्होंने दमदार प्रदर्शन दिया है। जिस स्टार्ट की श्रेयस अय्यर को जरूरत थी, पंजाब किंग्स को जरूरत थी, वो स्टार्ट हर एक मुकाबले में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने दिया हुआ है। बड़ी बड़ी पारियां ये दोनों युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिस कारण से मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं आ पा रहा है। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, ये खिलाड़ी एक बार फिर से फॉर्म में आ चुका है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक एग्जाम्पल अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए सेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले मुकाबले में चोट लगी थी अय्यर की, बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से फिट है और मैदान पर उतर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं चौथे नंबर की, तो ये खिलाड़ी वापसी करता हुआ दिख रहा है, नाम इनका जॉस इंग्लिश, यानी कि मिच ओवेन जो पिछले मुकाबले में खेले थे इंग्लिश की अनुपस्थिति में, वो बाहर बैठेंगे। जॉस इंग्लिश की एंट्री होगी। एक बेहतरीन अब इनकी बल्लेबाजी क्रम हो गई है, जहां पर इंग्लिश अपना अनुभव लेकर आएंगे, स्पिन को अच्छा खेलते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, यानी कि और भी बल्लेबाजी यूनिट मजबूत हुई है। फिर नंबर 5 पे नेहाल वधेरा, ये खिलाड़ी अभी पिछले मुकाबले में छाप छोड़ा है, जबरदस्त बल्लेबाजी किया है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी स्टैंड अप हो जा रहा है कि भाई साहब मैं आऊंगा, मैं टीम के लिए जिताऊंगा, मैं प्रदर्शन दूंगा क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट और हुनर खास है। नेहाल वधेरा आपको नंबर 5 पर खेलते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो वहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। नंबर 6 पर ये मार्कस स्टोइनिस को भेज सकते हैं, स्टोइनिस की भी एंट्री हो चुकी है। यहां पर जेवियर बार्टलेट ये बाहर जाते हुए दिख रहे हैं और मार्कस स्टोइनिस एंट्री करते हुए दिख रहे हैं, उपलब्ध हैं सिलेक्शन के लिए, चयन के लिए। और स्टोइनिस के आने से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुदृढ़ता प्रदान होगी, तो ये स्टोइनिस को लाना जरूर चाहेंगे। नंबर 6 पे स्टोइनिस आएंगे। नंबर 7 की बात करें तो शशांक सिंह द फिनिशर आएंगे। अभी पिछले मुकाबले में जिस तरीके से नेहाल वधेरा ने प्रदर्शन किया, उतना ही इंपैक्ट शशांक सिंह के बल्लेबाजी का रहा, जिस कारण से भाई 200 का आंकड़ा पार कर पाई है कौन, पंजाब किंग्स। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो अजमतुल्लाह उमरजाई नंबर 8 पे, मार्को यानसन 9 पे, ये इनकी बल्लेबाजी यूनिट होने वाली है। अभी जेमिसन नहीं खेलने वाले हैं, सूर्यान सेज नहीं खेलने वाले हैं, यानी ये इनका नंबर 8 तक बल्लेबाजी यूनिट है, जहां पर आपको बताऊं एरन हार्डी भी उपलब्ध हो चुके हैं लेकिन खेलने वाले नहीं है। तो ये 3 खिलाड़ी उपलब्ध हो चुके हैं। मैं बात करूं उन 3 खिलाड़ियों की तो वो स्टोइनिस हैं,
जॉस इंग्लिश हैं और एरन हार्डी हैं, जिसमें स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश इस मुकाबले की प्लेइंग 11 में इंक्लूड होने वाले हैं, जिसके कारण इनकी बल्लेबाजी और भी स्ट्रेंथन होती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं गेंदबाजी विभाग की, तो हर्षदीप सिंह इनके प्रमुख पेसर होने वाले हैं। उनका साथ कौन कौन देगा? उनका साथ देंगे मार्को यानसन और अजमतुल्लाह उमरजाई, दो बेहतरीन विध्वंसक गेंदबाज। उसके अलावा अगर हम आए तो जेवियर बाटलर की छुट्टी हो रही है, मार्कस स्टोइनिस इंटर कर रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस भी कुछ ओवर्स की गेंदबाजी कर सकते हैं। फिर अगर चले स्पिन गेंदबाजी में, तो युजवेंद्र चहल और हरप्रीत ब्रार दो इनके प्रमुख स्पिनर होने वाले हैं, जिसमें युजवेंद्र चहल इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं, लेकिन हरप्रीत ब्रार भी अच्छा खासा इंपैक्ट पिछले मुकाबले में छोड़ा था, जिस कारण से इनको ये खिलाना चाहेंगे। तो ये इस टीम की प्लेइंग 12 हुई, एक मजबूत, एक सशक्त, एक बेहतरीन वेल बैलेंस्ड प्लेइंग 12, जहां पे ऑलराउंडर्स की भरमार है। हर्षदीप सिंह जैसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, युजवेंद्र चहल जैसा मैच विनर स्पिन गेंदबाज मौजूद है। अगर आप इनके बल्लेबाजी क्रम में प्लेइंग 12 देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगी, जहां पर आप देख सकते हैं प्रियांश आर्या, सिमरन सिंह ओपन करेंगे, अय्यर 3, जॉस इंग्लिश 4, 5 वधेरा, 6 मार्कस स्टोइनिस, 7 अजमतुल्लाह उमरजाई, 8 शशांक सिंह, 9 मार्को यानसन, 10 हरप्रीत ब्रार, 11 हर्षदीप और 12 युजवेंद्र चहल। ये इनकी सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 12 है, जो कि खेलेगी, प्लेऑफ तक खेलेगी, फाइनल तक खेलेगी। इसमें ज्यादा छेड़खानी और बदलाव की भी जरूरत नहीं समझ में आती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये टीम मैच विजेता बन सकती है, क्या ये टीम चैंपियन बन सकती है या नहीं बन सकती है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।